वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों 11 सितंबर 2022 यानी कल सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। सारे लोगों ने भेजा था। एक व्हीकल फेरी जो बम्बू फ्लैट से लेके पोर्ट ब्लेयर के लिए चलती है और पोर्ट ब्लेयर से बम्बू फ्लैट वापस आती है। उसकी तस्वीरें सारी जगह वायरल हुई थी। वो क्या था, उसकी सबने देखा कि वो बोट रास्ते में अटक गया था। वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने बताया कि ऐसा इंसिडेंट है या तो कुछ और हो गया। इसकी आज हम इनसाइड स्टोरी जानेंगे, पूरी तरह से बताएंगे असल में क्या हुआ था। दोस्तों, अपने हर दिन के रूटीन ट्रिप के जैसे एमवी मूस, जहाँ भी मैं एमवी बोलूँ याद रखना मोटर व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ। एमवी मूस जो एक व्हीकल फेरी है वो अपने पैसेंजर के साथ 12:30 पे पोर्ट ब्लेयर से छोड़ती है और बम्बू फ्लैट के लिए उसको जाना होता है। वो बराबर अपने पैसेंजर्स को लेती है, उसमें गाड़ियाँ जो चढ़नी होती है वो भी चढ़ती है और उसके बाद में वो अपनी बम्बू फ्लैट इलाके के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में अचानक ये तस्वीरें वायरल होती हैं, लोग सोशल मीडिया में भेजते हैं कि बोट अचानक से जो है समुंदर से, जो समुद्र का इलाका है उससे थोड़ा सा अट गया और उसके बाद में वो ज़मीन वाले हिस्से में आ गया जहाँ पे वो धंस गया, बैठ गया और उसके बाद बोट वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग बातें, अलग अलग ज़बान, अलग अलग बातें। कई लोगों ने कहा हवा की वजह से, कहीं लोगों ने कहा लो टाइड है, पानी उतरा हुआ है उसकी वजह से। इसकी असल जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा दोस्तों कि हुआ क्या था। बोट वहाँ से छोड़ा, जो सोशल मीडिया में आया मैं वो आपको बता रहा हूँ। बोट वहाँ से छोड़ा, उसके बाद तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बोट आधे रास्ते में घूम गया। लोग काफ़ी नाराज़ थे और वो ऊपर मास्टर के कैबिन तक पहुंच गए और उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई। हमें सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली, तकरीबन शाम के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये पूरा मामला ठीक हुआ जब पानी हाई टाइड हो गया, पानी भर गया था समुद्र पे और उसके बाद ये बोट वापस हो गया। ये कहानी सबको समझ आ गई। अगले दिन मतलब आज के दिन 12 सितंबर को लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट गए। सिर्फ एक चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा कुछ कल हुआ था, बाकी सब कोई भूल गया। प्रशासन भूल गया, डिपार्टमेंट भूल गया और आम सफ़र करने वाले नागरिक भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बम्बू फ्लैट के निवासी रहते कैसे हैं। अगर पोर्ट ब्लेयर में कोई शख्स रहता है, कोई व्यक्ति रहता है और उसे ड्यूटी आना है 8 बजे, तो मान लीजिए अगर वो 7:30 यानी 7:30 या 7:40 में भी तैयार होना शुरू हो तो वो बराबर अपने 8 बजे की ड्यूटी को पकड़ सकता है, वो बराबर अपने वक्त में पहुंच सकता है। लेकिन अगर बम्बू फ्लैट में कोई व्यक्ति रहता है या डंडस पॉइंट में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके लिए दिक्कत क्या है। मान लीजिए उसका ड्यूटी का समय भी 8 बजे है, लेकिन उसे ये तैयारी करने के लिए 6 बजे से प्लानिंग शुरू करना पड़ेगा। अपनी योजना बनानी होगी, तैयारी करनी है, वापस आना है, बोट के लिए रास्ते में खड़ा होना है और इतनी बड़ी कतार के पीछे उसे भी लगना है और उसके बाद जिद्दोजहद करते 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 इस व्हीकल फेरी में अपनी गाड़ी को चढ़ाना है और सही सलामत अगर इस व्हीकल फेरी से आपकी गाड़ी को ज़रा भी नुकसान हुए बिना आप वापस पोर्ट ब्लेयर पहुंचा दें तो मान लीजिए आपने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत ही लिया है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ पन्नों को खोलते हैं दोस्तों, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये बम्बू फ्लैट से पोर्ट ब्लेयर या तो डंडस पॉइंट से पोर्ट ब्लेयर और बाकी जितने भी हमारे दूर दराज के आइलैंड हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा सेवा देने के लिए 13 वेसल दिए गए हैं। अब वेसल मैं बोल रहा हूँ इसको समझ जाना, बोट है करके, ठीक है। 13 बोट लगाए हुए हैं, उसमें से 5 बोट जो हैं वो व्हीकल फेरी हैं। 5 के नाम मैं बता देता हूँ आपको। एमवी पिलोपांजा, एमवी पिलोबाबी, एमवी लपाती, एमवी करमाटन और एमवी मूस। एमवी मूस सबसे लास्ट में मैंने क्यों बोला, ये वही व्हीकल फेरी है जो कल समुद्र में रहते रहते अचानक समतल इलाके में पहुंच गया। वो गनीमत मानिए कुदरत का कि एमवी मूस वहीं पे रुक गया। अगर थोड़ी हवाएं और चलती तो हो सकता था कि किसी के घर की खिड़की खोलने पर, किसी के घर का रसोई घर खोलने पे आपको अचानक से एमवी मूस का दर्शन आपके साक्षात सामने हो जाता। तो ये पहली बात हो गई दोस्तों। अब ये 5 बोट के अलावा, 5 व्हीकल फेरी के अलावा बाकी छोटे छोटे फेरी बोट हैं जो डिफरेंट आइलैंड्स में या तो फिर पोर्ट ब्लेयर, बम्बू फ्लैट या पोर्ट ब्लेयर डंडस पॉइंट का सफ़र करते हैं। अब इसको और थोड़ा डिटेल से समझिए दोस्तों। ये जो 13 वेसल मैंने बताए, 13 बोट बताएं, अब इनको चलाने के लिए भी कोई चाहिए ना, कोई तो हो इनको चलाई करके। तो इन बोटों को चलाने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ स्टाफ होते हैं। थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए, वीडियो बड़ा छोटा होगा लेकिन जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी आपको और ये आपकी जान को बचाने के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये 13 बोट को चलाने के लिए 13 लोग होने चाहिए।
बाकायदा 13 लोग ही होने चाहिए। अब बोट की स्टाफ कौन होती है देख लीजिए। बोट में 2 लाश्कर होना चाहिए, कम से कम 2 लाश्कर तो होना चाहिए जो बोट का रैंप उठाए रख के वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखे, इसके लिए होनी चाहिए। इंजन स्टाफ होना चाहिए, फिर उसके बाद डेक स्टाफ होना चाहिए, उसके बाद में इंजन में आपका क्लास 1 का इंजीनियर होना चाहिए। अब ऊपर के तबके में पहुंचते हैं जहाँ पे इस बोट को चलाया जाता है। एक सुकानी होना चाहिए और कम से कम एक क्लास 1 का जो है मास्टर होना चाहिए। सुकानी और क्लास 1 मास्टर की ड्यूटी क्या है पहले वो समझ जाइए। सुकानी का काम होता है बोट का स्टीयरिंग संभाले और उसको चलाए, ये सुकानी का काम होता है। मास्टर ओवरऑल पूरे के पूरे मॉनिटरिंग करता है और उसके बाद किसी बोट को किसी जट्टी में बिड़ाना है, उस जट्टी से निकालना है, ये मास्टर की जिम्मेदारी होती है। अब सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है दोस्तों, एमवी मूस जो कल दुर्घटनाग्रस्त, नहीं दुर्घटनाग्रस्त बोलना बिल्कुल गलत होगा, कल जो लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें सूत्रों के अनुसार हमें जो जानकारी मिली है उसमें कोई मास्टर कल था ही नहीं। सच मानिए, यकीन मानिएगा, उसमें मास्टर था ही नहीं। जो जानकारी हमें मिली सुकानी या तो कोई और उसको चला रहा था। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए जिसको जानना बड़ा मुश्किल है, इनके अटेंडेंस कौन लेता है। ये जितने भी स्टाफ मैंने आपको बताए ना, लास्कर के हो गए या तो फिर आपके इंजन स्टाफ, डेक स्टाफ या सुकानी, इस सब का अटेंडेंस लेने वाला मास्टर खुद है। अब मास्टर कल खुद ही मिसिंग था, अब मास्टर की अटेंडेंस कौन ले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो ले वो पूछे भाई मास्टर आप आए थे या नहीं, जवाब मिलेगा मैं था वहाँ पर, लेकिन कहाँ थे वो तो नहीं पता। दोस्तों आपने अक्सर ऐसे देखा होगा, कोई छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करती है। कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके साइकिल के पेडल को चलाने में, साइकिल को बैलेंस करने में उसका पिता बड़ा साथ देता है, पकड़ पकड़ के साथ देता है। यही हाल व्हीकल फेरी और फेरी बोट्स के साथ हो रहा है। चलाना है क्लास 1 के मास्टर को, ठीक है, सुकानी साथ में रहना है। लेकिन हो क्या रहा है, सुकानी हो या तो मास्टर हो, ये जो छोटे यंगस्टर लड़के हैं जो लास्कर में आ जाते हैं, सीमैन में आ जाते हैं, इनको चलाने के लिए देते थे। ऐसा भी हमें सूत्रों से खबर मिली है दोस्तों, जब हमने डिपार्टमेंट में इसकी तहकीक की, तफ्तीश की, तब ये जानकारी हमें मिल गई। तो क्या हो रहा है, बोट चलाया या बिड़ाया नहीं जा रहा है जट्टी में, बोट चलाना और बिड़ाना सिखाया जा रहा है। और ये कौन सीख रहे हैं, ये नए नौजवान लड़के जो क्वालिफाइड नहीं है उस पोस्ट के लिए, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये किस चीज़ के साथ सीख रहे हैं, इतने सारे पैसेंजर के साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों व्हीकल फेरी की कैपेसिटी 100 लोगों की होती है, जो रिपोर्ट हमारे पास में आई है 100 लोगों की होती है। लेकिन हर दिन व्हीकल फेरी जो है वो तकरीबन 500 से 600 लोगों का ट्रिप एक बार में करती है। हो सकता है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है जिस कंपनी ने इस व्हीकल फेरी को बनाया हो उसे नहीं पता हो कि 500 ले सकते हैं और उसने बोला कि भाई 100 से ज़्यादा लोगे तो व्हीकल फेरी बड़ी दिक्कत में आ सकती है। डिपार्टमेंट के थ्रू हमें जो पत्र मिला है उससे पता चलता है बमूफ्लैट डंडस पॉइंट, यहाँ से पोर्ट ब्लेयर के लिए हर दिन 15,000 लोग सफ़र करते हैं और 3,000 गाड़ियाँ हर दिन का सफ़र तय करती हैं। ये बड़ा कठिन सफ़र होता है, बड़ा तकलीफ़ वाला वक्त होता है डेली का ये ट्रिप करना, जो वहाँ के लोग बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। लेकिन ये कल का इंसिडेंट, इसको हम इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 13 वेसल चल रहे हैं और कुल मिलाकर मास्टर जो अभी हैं, जो सर्टिफाइड मास्टर है जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो कुल हैं 8, ठीक है। क्लास 1 के मास्टर जो है 8 है। अब आप एक बात सोचिए, 13 बोट को 8 मास्टर कैसे चलाए। अगर सुबह शाम भी कोई मास्टर चला देता है एक बोट को तो वो 8 को चला सकते हैं, बाकी को कौन चलाने वाला है। अब इसमें और एक चीज़ क्या हो गई दोस्तों कि असल में क्या होना था, एक आदमी ड्यूटी करने आए, वो वापस जाए तो दूसरा उसकी ड्यूटी पे चढ़ जाए, तो मतलब 13 बोट के लिए 26 लोग होने चाहिए थे, 26 मास्टर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कटौती करके 8 कर दी। अब डिपार्टमेंट के इसी पत्र में आप देखो तो पता चलता है कि डिपार्टमेंट खुद ये बात मान रहा है कि क्लास 1 के मास्टर्स की बहुत कमी है, उनकी रिक्रूटमेंट होनी ज़रूरी है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो उसके बदले में उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, जो रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड मतलब जो 60 प्लस है, जिनकी उम्र 60 हो गई और सरकार ने कहा कि अब इन्हें रेस्ट करना चाहिए, इन्हें आराम करना चाहिए, इन्हें अब नौकरी में रहना नहीं है, बस इनकी आराम की उम्र हो गई, उनको वापस बुलाया। मतलब जो लोग रिटायर हो गए उनको वापस कॉन्ट्रैक्ट में बुलाया और दोबारा व्हीकल फेरी चलाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों एक बात बताइए, कितना खतरनाक हो सकता है ये चीज़ कि आपके बच्चे, आपका परिवार, आप सब एक बोट में सफ़र कर रहे हो, पोर्ट ब्लेयर से निकले हो, बमूफ्लैट के लिए जा रहे हो,
और उस वक्त में आपको पता चलता है कि आपकी जान की जिम्मेदारी जिस मास्टर के हाथ में है, जो बोट चला रहा है, वो असल में मास्टर है ही नहीं, वो असल में सुकानी है ही नहीं, वो कोई भी स्टाफ चला रहा है। दोस्तों, कल की जो दुर्घटना हुई, इसे मैं सिर्फ दुर्घटना नहीं कहूँगा, इसे खुली तौर पे लापरवाही कहूँगा, जिसमें एक बोट जो समुद्र के बीच में खड़ा हुआ है, वो धीरे 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 सरकता हुआ समतल स्थान पे पहुंच गया और उसके बाद वो ज़मीन पे बैठ गया और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, समुद्र के बीच में जहाज़ और ऐसे बोट को सिग्नल देने के लिए जो खंभा लगा होता है, जो सीमेंट का बना होता है, ऐसी ही एक व्हीकल फेरी उससे सीधा टकरा गई थी। अब दोस्तों, एमवी मूस की ये कहानी तो आपको समझ आ गई। अब ये असल में क्या होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए और ये हर दिन की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग ये चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि अगर आप बम्बू फ्लैट उतरते हो या तो फिर पोर्ट ब्लेयर उतरते हो, आपको डिपार्टमेंट के कई स्टाफ ऐसे खड़े दिखाई देंगे जैसे एयरपोर्ट में आपको सेना पूरे के पूरे असले के साथ खड़ा दिखाई देता है। टैली क्लर्क से लेके टिकट चेकर तक सब ऐसे कतार में खड़े रहेंगे कि हर आदमी की जांच ऐसे करता है कि जैसे उस आदमी के बदन में असला बारूद बांध के वो जा रहा है, ऐसे टिकट को जांचता है। लेकिन उसी बोट में 100 लोगों को चढ़ाना है, इसके बारे में कोई नहीं जांचता है। ऐसा बोट अपना रास्ता छोड़कर समुद्र से छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे समतल ज़मीन पर पहुँच जाता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, ना इसके बारे में कोई बात करता है। दोस्तों, हम सिर्फ इन कर्मचारियों के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये पूरा का पूरा व्यवस्था ही खराब है। अगर आप देखें, कहीं बोट्स का सर्वे नहीं हो पा रहा है, वो बोट खड़े हुए, सिर्फ हमें इतना पता चलता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इतना एक वर्ड बता देते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। दोस्तों, हर साल इन बोट की रखरखाव के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए आते हैं। उसके बाद भी ये हालात बने हुए हैं। इतनी सारी ज़िंदगियों को दांव में लगाकर ये बोट को चलाया जा रहा है। पहली गलती। दूसरी गलती, चलाने वाला कौन है? क्या वो एक एक्सपीरियंस क्वालिफाइड आदमी है जो ये चीज़ को चला रहा है? तीसरी बात, इस चीज़ को कौन देख रहा है? इस चीज़ को ऑब्जर्व कौन कर रहा है? इस चीज़ की जांच पड़ताल कौन कर रहा है? और कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कभी कोई परेशानी हो जाए, तो क्या उसकी बात ही जांच होगी? कल जो लोग फंसे थे, इसमें से कहीं लोग बम्बू फ्लैट आ रहे थे शादी के लिए, लेकिन देखिए किस तरह का करिश्मा है, किस तरह की मर्जी थी कि शादी तो छोड़िए, उनको खाना पानी भी नसीब नहीं हुआ और बोट में शाम तक ऐसे ही अटके रहे। जो लोग जाने वाले थे वो बेचारे पैदल उतर के भी चले गए। सही सुना आप लोगों ने, कमर तक की पानी में कूद कर कुछ लोग चल के भी चले गए, जो गाड़ी में जो लोग थे, जो गाड़ी लेकर आए थे। दोस्तों, ज़रूर ये एक घटना है, लेकिन ये दुर्घटना नहीं है, ये लापरवाही है। ये लापरवाही है उन लोगों की जो उस वक्त में उस बोट में जिम्मेदार थे। उनको पता होना चाहिए था कि इतनी जानों को जोखिम में डालकर एक ऐसे आदमी के हाथ में बोट को चलाने दिया गया है जो सच में वो बोट को चलाना जानता है या नहीं जानता है, या तो वहाँ पे मास्टर मौजूद है या नहीं, ये भी ज़रूर जांच होनी चाहिए दोस्तों। और इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा, अगर आपके पास में 13 बोट है तो 8 मास्टर क्या कर रहे हैं, और अगर 8 मास्टर है तो बाकी बोट कौन चला रहा है। और अगर इतनी शॉर्टेज है, इतनी कमी है आपके पास में क्लास 1 के मास्टर की, तो इतनी जान को जोखिम में डालने की जिम्मेदारी किसकी है और किस हक से आप डाल रहे हैं? इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ता हूं दोस्तों। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी जान का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो खतरनाक हैं। जय हिंद, जय भारत।